जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन। इसके बारे में बात किया हमने लोकेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का कौन सा हिस्सा कहाँ है। आज सीखेंगे कि उस हिस्से का काम क्या है। यानी शॉर्ट में कहूँ तो हमने सीखा था ब्रेन का घर कहाँ है। आज समझेंगे उस ब्रेन के घर के अंदर कौन सा रहता है और क्या काम करता है। देखिए, ब्रेन जो है तीन हिस्सों में डिवाइड है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में भी तीन हिस्सा है। कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा सेरिब्रम। अब देखिए कितना होता है, तो 67 या में को 2/3। ठीक है, बस दो पूरे तीन में से दो कौन है? सेरिब्रम है। किसका? ब्रेन का। देखिए, अब मैं बात समझने की कोशिश करना सर, आप भी देखिए। हमें आज ये नहीं पढ़ना है, आज हमें ये पढ़ना है कि भाई काम क्या है, हमें सेरिब्रम का काम क्या है, वो क्या काम करता है। देखिए, सेरिब्रम जो काम करता है वो करता है थिंकिंग का, लर्निंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का, रीजनिंग का, इमोशन का। जैसे अगर मैं आपसे पहले पूछता कि भाई थिंकिंग कहाँ से करते हैं, तो आप कहते ब्रेन से करते हैं। पर आज से आप ना कहोगे, आपसे कहोगे भैया ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है? सेरिब्रम है। जहां से हम सोचते हैं, जहां से हम कुछ चीज को याद करते हैं। तो कैसे याद कर रहे हैं? बाय द हेल्प ऑफ सेरिब्रम। अब देखा होगा कि कोई कोई मैथ में बहुत तेज होते हैं और कोई मैथ में बहुत वीक भी होते हैं। तो मैथ में तेज क्यों है? क्योंकि सेरिब्रम उसका अच्छा है, उसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है। आज देखते हुए एमबीए करते हैं लोग, ठीक है, एमबीए करके बड़े बड़े बिजनेस संभालते हैं, तो उनके पास क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग करना आना चाहिए सर। नहीं, इसका मतलब ये है कि पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में सेरिब्रम बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा रीजनिंग क्या हो, सिंपल समझिए। कहा जाता है कि मान लीजिए कि दो भाई थे, दो भाई ने शादी की, शादी में दो लड़के हुए, लड़के का भी दो लड़के हुए, उसके बाद उनकी भी शादी हुई, उनकी 5 लड़के हुए, 5 लड़के में एक लड़की थी, वो लड़की का फिर शादी हुआ, उनका लड़का हुआ, बताओ वो लड़का तुम्हारा क्या लाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मैं तो कुछ भी बोल दिया सर। ठीक है, तो कुछ भी बोला हूँ जिसका आंसर मुझे पता नहीं है ना आपको पता है, तो बात कहीं काटते हैं। पर इसको कहते हैं रीजनिंग। क्या कहते हैं? रीजनिंग। ठीक है, दूसरी बात है इमोशन। देखिए, अगर कोई चीज़ों को याद रहेगी तो आपको इमोशन आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड होगी पहले, अगर होगी, ठीक है, तो क्या होगा? तो आप उनसे बात किए होंगे इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर, उसका चैट होगा, उसका फोटो होगा, कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो उसकी याद कराएंगे। अब वही सोचो, परेशान हो गया यार, वो चली गई यार, क्या बोलता, आई लव यू बोले यार, मिस यू लिखी थी, अरे रे रे, आई कांट लिव विदाउट यू, ओ हो, ये सब फेक है। ठीक है, तो आप वो सब चीज़ देख देख के आप फील करोगे, या फिर आप इमोशन हो गए। ठीक है, या फोटो होगा तो फोटो देखोगे, या कुछ चीज़ों को देख देख के आप इमोशन करोगे। ठीक है, तो इमोशन के लिए क्या चाहिए? इमोशन के लिए आपके पास याद होना चाहिए। तो याद रहेगा तो क्या होगा? इमोशन को आएगी। जैसे याद ही नहीं हुई इमोशन किस बात का। ठीक है, समझ बात को। थैलेमस, थैलेमस क्या करता है कि कोई भी बाहरी चीजों को फील कराता है, वो हमारा है थैलेमस। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो तो किसी ने पत्थर फेंक के मारा, लगा माथे पर, माथे से निकला लाल लाल यानी खून। तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि भैया मुझे किसी ने फूल फेंक के मारा तो फूल के लाली छिप गई यहाँ पर। ठीक है, आप तो ये तो कहोगे नहीं। क्यों नहीं कहोगे? कि एक्सटर्नल फोर्स जब लगा तो थैलेमस बोलेगा भैया ये पत्थर है ना कि फूल। किसी ने आया गाल पे तो खींच कर तमाचा, तब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि किसी ने गाल पर किस दे दिया, पप्पी दे दिया। आप तो ये तो नहीं कहोगे ना। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि आपका थैलेमस बताएगा कि भैया मारा गया है ना कि किस दिया गया, भैया पत्थर मारा है ना कि फूल फेंक के मारा है। ठीक है, दूसरी बात, बाहर गर्मी है, ठंडी है, हवा चल रहा है, ये सब सारी बातों को फील कराता हमारा थैलेमस। आई होप की बातें क्लियर हो रही होगी। दूसरी बात है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अंदर की फीलिंग बताता है। देखो, थैलेमस बाहर की फीलिंग मतलब एक्सटर्नल फीलिंग, और हाइपोथैलेमस अंदर की फीलिंग मतलब इंटरनल फीलिंग। जैसे आपने देखा होगा
कि आप क्या बोलते हो यार कि ठंडी लग रहा है यार, ठीक है, मान लो सपोज करो आप देखना कभी, अब मान लो कि गर्मी का मौसम है मई जून का, और मान लो किसी बंदे का तबीयत खराब है, या बंदा बंदी कोई उसका भाई तबीयत खराब है उसका, अब बहुत ज़्यादा खराब है, तो कांपता है वो, क्या करता है, कांपता है, स्वेरिंग करता है, ठीक है, लो अब स्वेरिंग करता है, कांपता है और कुछ सो जाता है। उस गर्मी में सब लोग मर रहे हैं गर्मी मारे, और ओढ़ के सोया हुआ है। तो बताओ दोस्त, बाहर तो गर्मी है तो उसको ठंडी क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस बता रहा भैया कि तुमको ना बुखार हो गया है, तो कांपो, ठीक है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस उसको ठंडा फील करा रहा है। हॉट गर्मी, आपने सुना होगा कि लाइक बहुत ठंडी सीजन में, ऐसे इंडिया में होता ही है, पर बाहर बता रहा हूँ मैं, बाहर जैसे क्या बर्फ पड़ता है, जैसे कि यूरोप में पड़ता है, अपना अमेरिका में पड़ता है, कनाडा पड़ता है, ठीक है, फ्रांस हो गया, ऐसा जहाँ क्या बर्फ पड़ता है, वहाँ पर बर्फ पड़ता है, तो हम वहाँ का टेम्परेचर क्या वो ठंडा होता है। थैलेमस कहता है ठंडा बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा ठंडा से सकते नहीं है, जैसे रसिया हो गया वहाँ से सकते नहीं है। तो वहाँ के लोग ज़्यादातर चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, ठीक है, मछली खाते हैं, और दबा के दारू पीते हैं। क्यों पीते हैं? कि शरीर की टेम्परेचर बनी रहे, शरीर की टेम्परेचर बढ़ती रहे, यानी कि शरीर के अंदर दारू सेवन करने से, मुर्गा मटन मच्छी खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। इसलिए आपने सुना होगा ठंडी से बोलते होंगे भाई मटन खाओ, मुर्गा खाओ, मछली खाओ, ठीक है, दारू पीने नहीं कहते होंगे, पर ये जरूर कहते होंगे, ठीक है। तो क्यों कहते हैं? कि शरीर में गर्मी बनी रहे, गर्मी शरीर में बनी रहे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस सर, तो इसलिए होता है कि ठंडी में भी आपको गर्मी महसूस होता है चिकन मटन या दारू पीने के बाद। दूसरी बात, जब आप ये चीजें करते हो, दारू खाते हो, मटन खाते हो, चीजें खाते हो, तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो हो सकता है गुस्सा भी होगा है। अब बोलते ना कि गुस्सा आता है, भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, भाई मार दूंगा, भाई काट दूंगा, भाई चाकू निकाल, भाई बंदूक निकाल, भाई चल, भाई गुड्डू आ, भाई चल, तो मारते हैं भाई, ये करते ना वो। क्यों करते हैं सब? क्योंकि जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है ना, तब हर चीज भूल जाते हो, अब हर चीज भूल जाते हैं। गुस्सा आ गया है तो कोई बात नहीं, पापा बोले चुप रहो बेटा, मत चिल्लाओ, चुप रहो, आप कुछ मत बोलो, आप शांत रहो, आज जो होगा देख लूंगा। कब? उस समय इंसान भूल जाते हैं, उस समय अपने पापा माँ बाप भूल जाते हैं। क्यों? कि उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है। और जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो कोई लड़की देखेगा, लड़की रास्ते में जाते देखेगा, बोलेगा हाँ क्या चीज है ठीक है, ऐसा बोलेगा। क्यों बोल रहा है? जरूरी नहीं कि लड़की वो सुंदर हो, पर अब यहाँ पर क्या हो गया, उसको एक्टिव हो गया। और लड़की सुंदर है, काली पीली नाटी है बाटी मतलब नहीं है, लड़की है ना भाई, बस, ठीक है, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है। उसलिए सर स्टूडेंट लाइफ में हाइपोथैलेमस जितना ही नीचे रहेगा उतना ही आप तरक्की कर पाओगे। जैसे हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा वो सेरिब्रम काम करना बंद कर देगा अपना, उतना अच्छे से काम कर पाएगा नहीं, तो कुछ याद नहीं रहेगी, कोई गुस्सा आएगा, फिर आप कुछ भी करके चले जाओगे। तो गुस्से पढ़ाई कर पाओगे? बताओ, गुस्से में बैठे हो, नहीं यार मार दूंगा, काट दूंगा सब, अब मैथ भी कर रहा हूँ, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पास हो जाओगे? समान सुबह क्लास बैठे थे आप, एक लड़की थी जिसने आपको देख के गाली दे दी आपको, आप गए कि यार आई लव यू, आई जस्ट वांट समथिंग, से समथिंग, वन थिंग्स फॉर यू, आई जस्ट रियली वन थिंग दैट आई लव यू, आई जस्ट रियली, ऐसे इसने कहा आपने मुझे भाग ऐसे, एक वो देखा है, भाग देखो। अब घर पे जब पढ़ने बैठोगे दिमाग बाद में चलेगा कि मुझे भगाई, गाली दी मुझे, आज गए थे उसके पास तो गरिया दी मुझे, बस कुछ नहीं, अब मारूंगा, यहाँ पढ़ रहे हो कि द किंग वाज दैट, अब मन में चल रहा है उसको मारूंगा, उसको बदला लूंगा, वो करूंगा, तो पढ़ाई कर पाओगे नहीं, क्योंकि आप हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गए। उसे दोस्तों हाइपोथैलेमस जितना ही स्टूडेंट लाइफ में कम रहेगा उतना आपके बेहतर रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या? याद करने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, इमोशन के लिए कहाँ पे यहाँ पर। थैलेमस यानी कि थैलेमस यानी कि बाहर की फीलिंग है, बाहर गर्मी है ठंडी है, फीलिंग कौन करता है? थैलेमस। अंदर गर्मी है ठंडी है, कौन कराता है? हमारा हाइपोथैलेमस। प्यार मोहब्बत हैट सब कौन होता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए, और उस समय एक बात बता दूं, उस समय लड़के बहुत चलाक होते हैं, दूसरे लड़के ना बहुत चलाक, इसमें जो लड़की से किसी प्यार करते नहीं सर, क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जो अट्रैक्शन होता है ना, लड़के बहुत चलाक होते हैं, बोलते हैं हम तुमसे लव कर रहे हैं, प्यार नहीं करते, क्या करते उसको कहते हैं अट्रैक्ट होते हैं उसके, ठीक है, पर कहते हैं हम तुमसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सर ऐसे बोलेंगे कि जो तुम्हें पसंद है बस वही बात कहेंगे,
ऐसी सारी मारते हैं लोग कि जो तुम्हें पसंद हम बस वही बात कहेंगे, अगर तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे। ठीक है, ठीक है, बात समझो। ये सब चीज़ होता है। दूसरी बात का बाद में क्या होता है, ब्रेकअप होता है, 2-3 सारी और रहते हैं लोग, वो तब के चिपकाते हैं, तब चिपका देंगे लोग, ऐसा चिपका देंगे उसको। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर भी मानो कि हम मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा प्यारी बातें बस तेरे लिए, ये नरम लहजा प्यारी बातें बस तेरे लिए हैं, हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। ठीक है, इस तरीका है फंसाने का। ठीक है, इसमें करते हैं लड़के लोग। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो, उस चक्कर में पड़ने का नहीं, आगे बढ़ते हैं। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन में दो चीज होती है, कार्पोरा और आपका सेरिबेलम। कार्पोरा क्या करता है? कार्पोरा करता है आई और ईयर को कंट्रोल करने का, आई ईयर का कंट्रोल करने का काम करता है, आपका करता है कार्पोरा। छोटे बच्चे होते हैं, मतलब बेबी है 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, जो बैठा हुआ है, उसका कार्पोरा उतने से काम करता नहीं है। तो मान लो बाबू मान लो कोई, मान लो लड़का, छोटा लड़का बैठा हुआ है, आप उसके पीछे खड़े हो जाओ, अब कहो जो भी उसका नाम हो, नाम लेके बाबू जो बोलते हो ऑफिस करके, बाबू 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 बाबू, सुनो बाबू इधर इधर। ठीक है, आपको भाव नहीं देगा आपको। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि घमंडी हो। ठीक है, इसका नहीं घमंडी है, पर इसको आवाज सुनाई दे रहा है, पर वो पता नहीं कर पाया एक आवाज कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उसका कार्पोरा इतना अच्छा है ही नहीं कि बता सके कि भैया आवाज यहाँ से आ रहा है। पर जितना प्रैक्टिस करेगा उसका कार्पोरा उतना ही अच्छा होते जाएगा, फिर पकड़ लेगा। ये याद बोल रहे हो ना, हाँ पकड़ लेगा फिर आपको। ठीक है, तो चीजें ये है। जिसमें आप बैट बॉल खेलते हैं तो बैट्समैन बॉल मारता है सर, तो बॉल मारा तो आप कान सुना भाई बॉल आ रहा है, ठीक है, भाई पकड़ बॉल, तो कान सुन लिया। ठीक है, अब क्या करें, अगर कार्पोरा सेंस होगा तब प्लास आराम से जाओगे, यहाँ जरूर भाई बॉल यहाँ पे आएगा, ठीक है, पकड़ लोगे। और नहीं क्या करोगे, यहाँ भागो यहाँ भागो यहाँ भागो, और कार्पोरा सेंस क्या करोगे, यहाँ भागो, आराम से बॉल से पकड़ के पकड़ लोगे। ठीक है, अब पर कार्पोरा या ब्रेन का सबसे अच्छी बात यही है कि हर चीज सही किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। more practice, more every function of brain to be good and better as previous। ठीक है, आगे सेरिब्रल काम करता है स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड होता है। सेरिब्रल का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड वो करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने का काम वो करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर। ठीक है, पर इसकी मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो लाकर, जिसमें मैं स्पाइनल कॉर्ड पर बताऊंगा मैं। दूसरी बात, उसमें ही आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी समझा दूंगा। ठीक है, तो उसको घबराओ मत, आपको नेक्स्ट वीडियो में बाद में कर लूंगा डिटेल में। ठीक है, आगे हेड ब्रेन दो भागों में होता है, एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है पोन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा। देखिए दोस्तों, जब बात करता हूं मैं सेरिबेलम, तो याद कैसे करोगे, रोटी बेलम, रोटी बेलम, रोटी बेलती मम्मी रोटी बेलती है, और मम्मी को रोटी बेलते हुए इतना हैबिट हो चुका है, ठीक, इतना हैबिट हो चुका है कि उसका कंट्रोल उसका। यहाँ टीवी देख रही है मम्मी, सास बहू और साजिश, आज घर में चोर घुसा था, मेरा गहना चुराएंगे, इसका गहना चुरा चल गया, ओ खाने में कॉकरोच 4 नहीं 5 थे, तभी इसमें क्या वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और एड आ जाएगा, एड। ये है फेयर और लवली, ये है फेयर और लवली इज नाउ ग्लो लवली, फेयर लवली लगाइए, चमत्कार परी बन जाइए। ठीक है, ऐसे से ऐड देखेंगे और खाना बनाते रहेंगे। दूसरी बात, मम्मी अब मम्मी पसंद करो, मम्मी को बेला मार देगी, फिर रोटी बनाते फिर देखती रहेगी। ठीक है, तो मम्मी क्या है इस पर पूरा कंट्रोल है। दूसरी बात, पापा क्या हुआ, रोटी लाओ यार, तब मम्मी बोलेगी लाते हैं ना जी, काहे चिल्ला रहे हो। ठीक है, तो बात क्या है, बात यहाँ पर ये है कि मम्मी के क्या उस पर क्या है, कंट्रोल है। सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम रोटी बेलम, ऐसे आखिर बता रहा हूं मैं, सेरिबेलम रोटी बेलम क्या है, कंट्रोल होता है, उसके लिए सेरिबेलम का क्या होता है, कंट्रोल करने का। अब कंट्रोल एक्शन जो होती है इसको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन, जैसे डांसिंग हो गया, नाचना हो गया, सर नाच रहे हो आप, ऐसा नाच रहे हो, ठीक है, और डांसिंग हो गया, राइडिंग हो गया, तो राइडिंग, वॉकिंग, ठीक, स्पीकिंग, टॉकिंग, हर चीज जिस पर कंट्रोल है उसको बोलते हैं, उसको कंट्रोल करता है आपका सेरिबेलम। दूसरी बात, जिस पर आप कंट्रोल नहीं है उस पर काम करता है पोन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, जिसे कहा था मैं, हम खाना खाते हैं तो खाना हाथ से लिए, मुंह में लिए, चबाए और चबाने तक चाहो निकाल के फेंक सकता हूँ कि कंट्रोल है मेरे पास। जहां एक बार अंदर ले लिया, कंट्रोल खत्म, तो वे पेट में गया, कितना घंटा रहा, कहाँ गया, फिर बाहर निकल जाएगा।
आपका कंट्रोल उस पर रहेगा नहीं, बस खाते समय कंट्रोल है और निकालते समय कंट्रोल है, उसके बीच कंट्रोल आपका नहीं है। दूसरी बात, ब्रीथिंग, सांस लेते हुए कंट्रोल रहता है उस पर, आप कैसे नहीं हम सांस रोक लेंगे, तो भैया कितना मिनट रोकोगे, 2 मिनट, 10 मिनट, 10 घंटा, 20 मिनट, 20 घंटा, 2 महीना, 2-4 महीना, 1 साल, नहीं ना। तो भैया अगर रोक लिए तो चल जाओगे, ठीक है, सांस रुकेगी, तुम्हारी सांस बैठ के रोएगी कि दामाद जी गए, ठीक है। हार्ट बीट, हार्ट बीट, दिल का धड़कन, दिल की धड़कनों में बस ना जाने तेरा नाम आ रहा है, ऐसा कुछ कर तेरा नाम आ रहा है, और कुछ ऐसा कर जिस तरह काम आ रहा है, ठीक है, जो काम आ रहा है ना तो नाम तेरा आ रहा है, ठीक है, बात सुना वहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हार्ट बीट, क्या वो हार्ट बीट, दिल की धड़कन, कंट्रोल आपका है नहीं, ठीक है। तो दिन हार्ट पर भी हार्ट पर भी लाऊंगा मैं, हार्ट पर, डाइजेशन पर, रेस्पिरेशन पर वीडियो लाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए डिटेल में, आप समझेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो बताइए क्या बात पूरा क्लियर होगी यहाँ पर कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन। चलो अब क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको मैं। फोर ब्रेन तीन पार्ट, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम क्या होता है, थिंकिंग का, रीजनिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये काम करता है। थैलेमस बाहर की फीलिंग को पता कराने का, हाइपोथैलेमस अंदर फीलिंग को बताने का, अंदर की फीलिंग, ठीक है। फिर था मिड ब्रेन, कार्बोरा, सेरेब्रम, कार्बोरा आई ईयर रिलेटेड, सेरेबेलम स्पाइनल कॉर्ड, इसका बाद हम आगे नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। हिड ब्रेन, सेरेबेलम, पोन्स मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरेब्रम का होता है जिसको कंट्रोल मारते हैं, जिस तरह की डांसिंग, राइडिंग, रोटी बनाना, ठीक है। पोन्स मेडुला ऑब्लंगेटा का होता है जिसका इनवॉलंटरी एक्शन, जिसको कंट्रोल मारा नहीं है, फॉर एग्जांपल डायजेशन, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशंस, ठीक है, स्नीजिंग, ठीक है, उल्टी आ जाना, सब उस पर कंट्रोल आपका नहीं ना, वैसी चीजें हैं जिसको कंट्रोल हमारा नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप को समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे पूछ सकते हैं, आप बता सकता हूँ आप कौन सा वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कीजिए, मैं आपको वीडियो दे दूँगा। और कुछ गलती की है, कुछ गलत बोल दिया हो तो इसलिए माफ़ी, थैंक यू।